हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज इस चैप्टर का 11th और लास्ट पार्ट करेंगे हम। 11th पार्ट में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टेटमेंट पहले देखते हैं। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये तो आ गई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि h आ गया। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमने प्लस में लेनी है, यानी कि h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस में आ गया। आगे क्या गिवन है? कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। इट मीन्स फोकल लेंथ ये +20 सेंटीमीटर दी हुई है। द गिवन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो ये है स्मॉल यू, और स्मॉल यू जो है वो हमेशा माइनस में होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे पड़े होते हैं। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। सो गिवन क्या कुछ है हमारे पास यहाँ पर? एक तो एच इज गिवन, क्या है? +5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फिर फोकल लेंथ गिवन है +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। यू गिवन है, यू की क्या वैल्यू है? -30 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमने? हमने निकालनी है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमने वी निकालना है, एच डैश निकालनी है। साथ में इन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, यानी कि स्मॉल एम भी निकालना है। तो ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले तो ये लेंस फॉर्मूला लगा के शुरू करते हैं। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। हमारे पास f की वैल्यू जो है वो भी गिवन है और u की वैल्यू भी गिवन है, हमने v निकालना है। तो हम v को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। सो 1/v किसके बराबर आ जाएगा? 1/u प्लस 1/f। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू -30 गिवन है और f की वैल्यू फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 20 गिवन है। ये कितना हो जाएगा आगे? ये आ जाएगा 60 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि ये 1/60 आ जाएगा। अब 1/v जो है वो 1/60 हुआ, तो फिर v किसके बराबर हो गया? 60 सेंटीमीटर। आगे क्या है? प्लस लिखा हुआ है। तो ये जो प्लस है ये बताता है कि इमेज कहाँ बनेगी? ये राइट साइड ऑफ द लेंस पे बनेगी। और ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, ठीक है ना, जो बिहाइंड द लेंस बनती है। और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर दूर इमेज जो है वो बनेगी। अब हम इस साइड पे ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती? h'/h, और ये आगे बराबर होती है v/u के। अब v और u दोनों गिवन है तो मैग्निफिकेशन निकाल ली जा सकती है, ठीक है। अब v की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, कितनी है? +60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है? गिवन है -30 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यूज अगर पुट करें तो मैग्निफिकेशन निकल आएगी। सो v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन आ गई -2। तो ये मैग्निफिकेशन का आंसर हो गया। अब मैग्निफिकेशन अगर 2 है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बनेगी, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो फिर डबल साइज की इमेज बनेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की हाइट की जो है वो इमेज बनेगी। और जो माइनस लगा हुआ है आगे, मैग्निफिकेशन के आगे माइनस लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो रियल है। अब हम एच डैश जो है ना वो भी निकाल लेते हैं। सो एच डैश का यहाँ पर ही मैग्निफिकेशन में हमने जैसे फॉर्मूला लिया था h'/h इज इक्वल टू v/u, यही लगाते हैं। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है एच डैश, तो एच को इधर ले जाते हैं। सो एच डैश किसके बराबर हो जाएगा? v h/u। v की वैल्यू हमने
निकाल ली है 60 सेंटीमीटर, h की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू भी गिवन है -30 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन जब हमने निकाली तब भी हमने बोल दिया था कि क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसके 2 टाइम्स यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है ना वो इमेज का साइज होगा। लेकिन जो आगे माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी इमेज, इन्वर्टेड। सो इमेज की टाइप या नेचर क्या हो गई फिर, इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। सो कैंडल जो है वो कहाँ पड़ी है, 45 सेंटीमीटर पड़ी है फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस। अब यहाँ पर हमें टाइप ऑफ लेंस नहीं गिवन है, ठीक है, कनकेव है कि कन्वेक्स लेंस है ये गिवन नहीं है। ये गिवन है कि जो कैंडल है वो 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस पड़ी है। सो image of a candle flame placed at a distance of 45 centimeter from a spherical lens is formed on the screen। अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज बने तो ये रियल इमेज होती है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अब ये जो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनी है ये लेंस से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर स्क्रीन जो है वो 90 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ी हुई है और इसी के ऊपर इमेज बनी है, इट मीन्स कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस जो है वो क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया स्मॉल v। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर। चलो ये h भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, h डैश हमने निकालना है। अब इस केस में देखो जो तो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल लेंस, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम हमेशा माइनस में लेते हैं, यानी कि स्मॉल यू की क्या गिवन वैल्यू हो गई, -45 सेंटीमीटर हो गई। और इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर यानी कि रियल इमेज है, और रियल इमेज जो है वो लेंस की दूसरी तरफ बनती है राइट साइड पे। इट मीन्स ये पॉजिटिव में आएगी, यानी कि ये जो 90 सेंटीमीटर स्मॉल वी की वैल्यू गिवन है ये +90 सेंटीमीटर होगी। तो पहले हम गिवन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास, u इज गिवन -45 सेंटीमीटर, v इज गिवन कितना +90 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 2 सेंटीमीटर। निकालना हमने क्या है, h डैश निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, एंड टाइप ऑफ लेंस जो है वो भी बताना है कि कौन सा है। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं कि लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू गिवन है, f निकाल सकते हैं 1/v। v कितना है 90 सेंटीमीटर प्लस u कितना गिवन है -45। आगे इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 1/30। 1/f अगर 1/30 के इक्वल है तो इट मीन्स f किसके बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आगे क्या है प्लस है, फोकल लेंथ तो आ गई +30 सेंटीमीटर, ये तो एक आंसर हो गया हमारा। लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर फोकल लेंथ प्लस में आए यानी कि पॉजिटिव में आए तो लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में ही फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस में तो नेगेटिव होती है। तो एक हमारा ये भी आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था ना कि लेंस की टाइप बताओ, तो लेंस कौन सा हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। फोकल लेंथ भी हमने निकाल ली, कितनी है +30 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर राइट साइड पे लेंस का फोकस है। अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज यानी कि h डैश निकालना है। h डैश निकालना है तो हम ऐसे करते हैं, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसके इस साइड पे ही लगा लेते हैं, m इज इक्वल टू h डैश बाई h। और ये किसके बराबर होता है, v बाई u के बराबर होता है। हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास v u h तीनों वैल्यूज हैं, तो हम h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि इमेज की हाइट निकाल सकते हैं। सो h डैश किसके बराबर आ जाएगा, v h बाई यू के बराबर आ जाएगा। v की वैल्यू 90 सेंटीमीटर गिवन है, h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, और u की वैल्यू -45 गिवन है। इसको आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। अब देखो जी, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो
गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कितना है -4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की जो हाइट है इट मीन्स कि डबल हाइट हो गई, इट मीन्स मैग्निफिकेशन इस केस में क्या है 2 टाइम्स है। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन ये जो हाइट ऑफ इमेज के आगे माइनस लगा हुआ है इट मीन्स कि जो इमेज है वो डाउनवर्ड बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। सो इस केस में फिर इमेज कौन सी हुई, स्क्रीन पे बनती है रियल है, और क्योंकि एच डैश माइनस है इट मीन्स की इन्वर्टेड इमेज बनती, सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जो जो पूछा था सारा निकाल लिया, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं पहले थर्ड न्यूमेरिकल की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो तीन चीजें तो यहाँ पर गिवन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया +5 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा गिवन है, कनकेव लेंस गिवन है। फोकल लेंथ कितनी बताई है 10 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, यानी कि ये -10 सेंटीमीटर होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, ये हो गया -20 सेंटीमीटर। डिटरमिन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो पहले ऐसे करते हैं, गिवन चीजें लिख लेते हैं फिर निकालते हैं क्या निकालना है। सो गिवन क्या है हमारे पास एच गिवन है, क्या है +5 सेंटीमीटर। हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव लेंस है ना, फोकल लेंथ माइनस में आनी है। यू गिवन है कितना -20 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमने, हमने स्मॉल वी यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है, हमने हाइट ऑफ द इमेज एच डैश निकालनी है, और हमने नेचर ऑफ इमेज जो है वो भी बतानी है। तो ये चीज़ें हमने निकालनी है। शुरू करते हैं लेंस फॉर्मूला के साथ। सो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v +1/u। अब देखो हमने निकालना है v, f भी गिवन है u भी गिवन है, तो हम ये v को एक साइड रख के इनको इकट्ठा कर देते हैं दूसरी साइड पे। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 1/f +1/u के बराबर हो जाएगा। अब f और u की वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू -10 गिवन है और u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर गिवन है। ये किसके बराबर आ गया, अब ये -1/10 -1/20 इसके बराबर आ गया। इसका आगे एलसीएम लो, ये आ जाएगा 20 -2 -1 ये आ जाएगा, यानी कि -3/20 आ जाएगा। सो 1/v किसके बराबर हुआ, -3/20 के बराबर हुआ, तो v किसके बराबर आ गया फिर -20/3 सेंटीमीटर इसके बराबर आया। इसको आप आगे कैलकुलेट कर लो तो ये -6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, 6.67 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस बनेगी। अब आगे जो माइनस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, यानी कि उसी साइड पे बनेगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है इसमें। अब हम इसी साइड पे ही ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, h'/h इज इक्वल टू v/u। ठीक है, अब देखो हमने निकालना है h', हमारे पास v u h ये तीनों चीजें गिवन है, तो हम h' निकाल लेते हैं। h' किसके बराबर आ जाएगा, vh/u के बराबर आ जाएगा। v की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, -6.67 या -20/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम -20/3 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। हाइट कितनी गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है प्लस में। u क्या गिवन है, u की वैल्यू हमें -20 गिवन है। ठीक है, तो ये 20 -20 ये कैंसल आउट हो गए 5/3, यानी कि ये 1.67 सेंटीमीटर जो है ना हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर,
लेकिन इमेज की हाइट कितनी है 1.67 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली छोटी बनेगी। लेकिन आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इट मीन्स इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है। वी क्या कहता है माइनस, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है। एच डैश के आगे है प्लस, यानी कि ये इरेक्ट इमेज है। यानी कि इमेज की नेचर क्या हुई फिर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी इस केस में। तो यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 10 सारा हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 11 पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वीडियोस के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।